वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज में हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम पहले जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि भी नंबर्स कहाँ से उनको क्लासिफाइड किया गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने इसके क्लास होती हैं, फिर इसमें ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। अब बात करते हैं वो ऑपरेशंस हैं वो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। नंबर लाइन जिसको आप क्या कहते हो, संख्या रेखा, जिसका मिड पॉइंट क्या होता है 0, जिसकी राइट साइड कहाँ होती है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं नेगेटिव। अब उस नंबर लाइन के ऊपर अपन ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो अपन 6th क्लास में सीखे हैं वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेशन नंबर लाइन के ऊपर ऐड, मतलब योग जिसको कहते हैं। अब ऐड करना है तो आपके पास एक नंबर लाइन है 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, ये मैंने कर दिया 5। अब आपको मैं कहूँ सबसे पहला सवाल, ये भी मेरे को 2 + 3 नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व करो ये चीज। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला नंबर कितना है आपका 0 या 2, तो 0 से आप कहाँ जाओगे 2 के ऊपर चले गए। अब बीच में किसका साइन है प्लस का, तो याद रखना प्लस अगर आ गया तो हमेशा आपको कहाँ जाना है राइट साइड जाना है। कहाँ जाओगे राइट साइड जाना है। अगर माइनस आ गया तो मतलब आप कहाँ जाओगे लेफ्ट साइड जाओगे। माइनस के लिए कहाँ जाओगे लेफ्ट साइड जाओगे। तो प्लस आ गया मतलब राइट साइड जाना है। और कितने स्टेप जाना है आगे 3 है तो 3 स्टेप 1 2 3 3 स्टेप आंसर कितना आ गया प्लस का 1। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के देखूं, क्या 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2। अब देखो सबसे पहले कहाँ जाओगे 3 के ऊपर, तो 0 से आप कहाँ गए 3 पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे किसका साइन है प्लस का, तो आपको कहाँ जाना चाहिए राइट साइड जाना चाहिए। लेकिन जो अगला नंबर है वो किसका है माइनस का, मतलब नेगेटिव डिजिट है। तो नेगेटिव अगर कोई चीज आ गई मतलब कहाँ जाना है आपको लेफ्ट साइड, तो नेगेटिव लेफ्ट साइड। चलो 3 से लेफ्ट जाना है, कितने 2 स्टेप 1 2, तो मतलब आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। हो गई बात इतनी। आप नंबर लाइन के ऊपर ऐड कर सकते हो। उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर अगर आ जाए क्या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब है घटाना। तो कैसे करोगे, जैसे एक और नंबर लाइन बना लो अपने, ये 0 1 2, ये 3, ये 4, यहाँ -1 माइनस का। अब आपको जैसे कोई सब्ट्रैक्शन दे देगा, सब्ट्रैक्शन क्या दे, जैसे ये कह दे कि भी हमें तो 4 - 2 करके दिखाओ नंबर लाइन के ऊपर, तो क्या करोगे आसान सा तरीका, पहले कितने हैं 4, तो 4 पे चले जाओ सीधे चले गए। अब आगे किसका साइन है माइनस का, मतलब आपको कहाँ जाना है लेफ्ट हैंड साइड। और कितने स्टेप है 2 स्टेप, 1 और 1 2, मतलब आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। आ गया। अब थोड़ा सा और घुमा लो सवाल को, क्या मैं कह दूं आपके पास है 2 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -2, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना -2। अब बताओ आपके कहाँ पे थे, आप थे 2 के ऊपर, आगे 2 पे, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस करना मतलब कहाँ जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। लेकिन आगे फिर किसका आ गया माइनस का, और हमने पढ़ा है माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है प्लस होता है। क्या होता है प्लस। कि आप अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से करोगे तो भी माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो चाहे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा प्लस का आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो 2 2 जा कितने, 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं। अब आप 2 पे आ गए, अब आगे प्लस का साइन है तो मतलब आप कहाँ जाओगे प्लस मतलब राइट साइड। और कितने स्टेप है 2 स्टेप, 1 और 1 है 2, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। इस हिसाब से आपको क्या करना है नंबर लाइन को ऐड और सब्ट्रैक्शन करने। अब आपका एक ऑपरेशन और रह गया कौन सा मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे आपको कह दिया गया नंबर लाइन पे हमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ 2 × 3 का, 2 × 3 का। नंबर लाइन बना लो एक, ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली, ये 0, ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे 6, यहाँ -1 माइनस का 2। अब 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहला काम तो वही, आपको जो पहला नंबर मिलता है आप वहां तक पहुंचो। पहला नंबर है 2, तो आप 0 से कहां तक पहुंचोगे 2 तक पहुंच गए। आगे देखो अब 3 है, ठीक है किसका माइनस का या प्लस का, तो सर प्लस का है तो मतलब ये कंफर्म है आपको जाना कहाँ है राइट साइड जाना है।
अब मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप जो पहला स्टेप लेके आए हो उस स्टेप को रिपीट करना है। कितनी बार? जितना आगे लिखा हुआ है। आप 2 स्टेप चल के आए हो, 1 और 2 स्टेप चल के आए हो, और कितने टाइम रिपीट करोगे उसको? 3 टाइम। तो 1 टाइम कर दिया, ये मैंने कर दिया 2 टाइम, और ये मैंने कर दिया 3 टाइम। तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो स्टेप करोगे किस डायरेक्शन में? यहाँ पे 3 प्लस का था तो आपने राइट साइड किया, अगर माइनस का होता तो कहाँ करते? लेफ्ट साइड करते। दोबारा देखो कैसे करेंगे। मान लो कोई नेगेटिव नंबर आ गया आपके पास, तो क्या करोगे वो भी देखो। अब जैसे आपके पास कोई नंबर लाइन दे रखी है, ये दे दी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये 1, ये 2, ये इधर है 3, ये 3 डिजिट। अब देखो, अब आपको कह दे कि 2 का मल्टीप्लाई करो किधर? -3। अब देखो, अगर माइनस आ गया सवाल के अंदर तो मतलब सारी चीजें कहां करोगे? लेफ्ट साइड। ये 2 स्टेप भी लोगे ना, ये भी कहां लोगे? लेफ्ट ही डायरेक्शन में लोगे। कौन सी डायरेक्शन में लोगे? लेफ्ट डायरेक्शन में लोगे। और कितने टाइम लोगे? 3 टाइम, तो वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में। 1, 2, 3 आंसर आएगा -6। अगर सवाल में या तो दोनों प्लस के या फिर किसके हो? दोनों ही माइनस के, तब तो आप जाओगे राइट साइड में। कौन से में? राइट में। और अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो सारी चीजें कहां आएंगी? लेफ्ट डायरेक्शन में होंगी। ये छोटा सा था क्या? नंबर लाइन, उसके ऊपर ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके नंबर लाइन पे आएगा। अब देखो, अब आगे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म जो अपन पिछले साल पढ़ के आए हैं और 6th क्लास में आपको करवाया था वो प्रॉपर्टीज। अब उनको रिवाइज करने का क्या है? टाइम है। मतलब सिलेबस में कुछ वो नई बात नहीं है, वही चीजें हैं जो पीछे आप पढ़ के आए, बस उन्हीं को घुमा फिरा के रिवाइज करवाया जा रहा है आपसे। अब देखो, अब आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज मतलब संवृत गुणधर्म। अब संवृत गुणधर्म का मतलब क्या हो गया वो देखो। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, कोई भी प्रॉपर्टीज हो उसके लिए एक नंबर ग्रुप जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? नंबर ग्रुप जरूरी होता है। अब नंबर ग्रुप कौन से थे? n मतलब है नेचुरल नंबर, w मतलब है होल नंबर, i या z मतलब है इंटीजर्स। अब अपना टॉपिक क्या है? इंटीजर्स। अपने ग्रुप लेंगे कौन सा? इंटीजर्स का। यानी कहां से कहां? -∞ से लेके और +∞ के बीच में जो भी डाटा आ रहा है वो सारा इसके ऊपर अप्लीशिएबल है, काम लेने लायक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी ग्रुप के 2 डिजिट लो, किसी भी ग्रुप के क्या लो? 2 डिजिट लो। मैंने मान लो 2 डिजिट ले लिए, ए और बी, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में ऑपरेशंस करो। ऑपरेशन कितने होते हैं मैथ में? ऑपरेशन 4 होते हैं। कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 ऑपरेशन है। कोई भी ऑपरेशन कर दो। मैं एक बार लिख रहा हूं स्टार, यहां मैं लिख दूं स्टार मींस ये, स्टार का मतलब ये चारों। तो ए स्टार बी करो, आपका आंसर मान लो कुछ भी आएगा, सी आ गया मान लो। तो अगर आपके ए और बी इंटीजर है, ए और बी क्या है? इंटीजर, इसका मतलब क्या होगा? एलिमेंट ऑफ। ए और बी का मतलब क्या होगा? एलिमेंट ऑफ। तो ए और बी एलिमेंट है किसके? आई के, मतलब वो इंटीजर नंबर है डेफिनेटली। तो अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो ये आपका जो सी है वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आई का एलिमेंट होना चाहिए। ए और बी अगर आई के एलिमेंट है तो सी भी किसका एलिमेंट होगा? आई का एलिमेंट होगा। हो गई बात। अब एग्जांपल लो फटाफट, ऑपरेशन रखते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। जैसे मैं कहूं दो नंबर ले लो, 2 और 5 ले लिए मैंने। पहले बात करते हैं ऐड के लिए, तो बताओ 2 + 5 कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। अब 2 और 5 किसके एलिमेंट थे? क्या इंटीजर के एलिमेंट थे कि नहीं थे? तो सर इंटीजर होते हैं 2 और 5। तो बताओ क्या 7 भी इंटीजर है? बोलो 7 भी इंटीजर है। तो अब आप क्या लिखोगे? इंटीजर्स आर क्लोजर, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर्स अंडर एडिशन मतलब वो ऐड की प्रॉपर्टी के लिए क्या होते हैं? क्लोजर होते हैं। ठीक है सर। अब दूसरा ऑपरेशन ले लो, जैसे आप ले लो सब्ट्रैक्शन का ले लो, तो यही 2 नंबर रखो अपने पास। तो 2 - 5 कितने हो गए? -3। अब 2 और 5 तो क्या थे? इंटीजर थे,
क्या -3 इंटीजर है? तो हमने लिखा था -∞ तक, मतलब माइनस का कोई भी नेगेटिव डिजिट कुछ भी आ सकता है। तो मतलब ये भी किसका एलिमेंट हो गया? i का एलिमेंट हो गया, मतलब इंटीजर्स का एलिमेंट हो गया। आपके नंबर भी इंटीजर्स थे और उनका सॉल्यूशन भी क्या है? इंटीजर है। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो सीधे शब्दों में? ये लिख सकते हो कि भी इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 4 ले लिया, क्या दोनों इंटीजर है? सर है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया? 8। क्या 8 टाइम में आता है कि नहीं आता? बोल सर 8 इंटीजर्स में आता है। वेरी गुड। तो 8 भी इंटीजर है, तो यानी क्या हो गया कि भी इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लाई के लिए क्या है? क्लोजर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तीसरा ऑपरेशन डिवाइड, मैंने जैसे ले लिया 4 और 8 एलिमेंट ऑफ है आई। अब बताओ 4 और 8 है, अब डिवाइड करो, 4 पे 8 का डिवाइड करोगे यानी 4/8 कितना आएगा? 1/2। क्या 1/2 आपका इंटीजर है? 1/2 इंटीजर नहीं है, मतलब डिवाइड है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, इसमें इंटीजर्स में, यानी इंटीजर्स हैं वो क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखी कैसे कुछ होती है, उसके बाद हमने देखा नंबर लाइन पे आप ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हो। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आपकी सेकंड और आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टी आती है, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको खुद प्रूव करनी है, मैं बस आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जिसको हिंदी में क्या कहोगे? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब नंबरिंग बदलनी है आपको, क्या करनी है? नंबरिंग बदलनी है। अब देखो पहली बात, कोई भी प्रॉपर्टी हो आपको क्या चाहिए रहेगा? नंबर ग्रुप। हम ले रहे हैं आई, ले लिया। अब इस आई के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है आप कोई 2 डिजिट लो इंटीजर के ले लिए, उनके बीच में ऑपरेशन करो। मैंने ऑपरेशन कह दिया, स्टार किसके बराबर है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर आपने ए स्टार बी किया है, वही आंसर किसका आना चाहिए? बी स्टार ए का। मतलब नंबर बदल के भी वो ऑपरेशन करो ना, तो आंसर इक्वल आना चाहिए। एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 2 और 3, क्या दोनों इंटीजर हैं? बोल सकते हैं। अब पहले मैं बात करता हूं ऐड की, तो आप 2 + 3 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज कर दिया ना, तो 3 + 2, क्या दोनों ही कंडीशन में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो क्या लिख दोगे? इंटीजर्स हैं वो ऐड के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए करके देख लो, आप ये 2 और 3 ले लो अपने पास, तो 2 - 3 कितना आ रहा है? -1। 3 - 2 कितना आ रहा है? बोल सर ये तो +1 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है? कभी भी -1 और +1 इक्वल नहीं होंगे। अब अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखोगे कि इंटीजर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। अब बाकी 2 ऑपरेशन के लिए आप खुद करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए खुद बताओगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।